देखो मजा तो अब आएगा, मजा आएगा अब, क्योंकि नेशंस लीग अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है। ठीक है, पोर्तुगल क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए। ठीक है, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, ऑन गॉड गाइस, ऑन गॉड, मेरे को एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा था आज के मैच के स्टार्ट से पहले एटलीस्ट, एंड इवन सेकंड फर्स्ट हाफ तक भी, कि पोर्तुगल जीतने वाली है। भाई जेन्युइनली पोर्तुगल के साथ जर्मनी का जो रिकॉर्ड रहा है पिछला, वो बहुत गंदा रहा है, बहुत ही ज्यादा गंदा रहा है। एंड जर्मनी के पास अभी के लिए जो फायर पावर है वो भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ऐसा नहीं है कि पोर्तुगल के पास नहीं है, उस चीज में मैं आऊंगा कुछ देर में, बट जर्मनी इज ऑन पेपर एक्चुअली बेटर। ठीक है, इज एक्चुअली बेटर, लेकिन पोर्तुगल ने कुछ कमाल ही कर दिया, कुछ कमाल ही कर दिया। और जो कमाल हुआ है, ठीक है, उस कमाल के लिए ना मैं भाई जेन्युइनली बता रहा हूं, मेरे को लगता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द क्रेडिट जाता है भाई रोबर्टो मार्टिनेज को। देखो इनिशियली मैं रोबर्टो मार्टिनेज के बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं था। ठीक है, मेरे को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि भाई वो बंदा कुछ कर सकता है। ठीक है, तो मैं तो भाई बिल्कुल ही आशा छोड़ चुका था कि यार रोबर्टो मार्टिनेज कुछ कर सकता है टीम के लिए। लेकिन भाई आई थिंक जो आज की जो सब्स्टिट्यूशंस हुई है गेम के अंदर, उसके पीछे डेफिनेटली रोबर्टो मार्टिनेज का हाथ तो है ही, एंड वो चीजें काफी ज्यादा जो है काम किया है। फर्स्ट हाफ में गेम वॉज एब्सोल्युटली शिट बाई पोर्तुगल। ठीक है भाई, गंदा गेम खेल रही थी भाई, बिल्कुल गंदा गेम खेल रही थी भाई, पता ही नहीं लग रहा था कि भाई वो पोर्तुगल है, जेन्युइनली। ठीक है, तुम ले लो भाई कोई भी प्लेयर्स तुम अभी पोर्तुगल का उठा लोगे ना भाई, दे आर प्लेइंग इन द टॉप टीम्स। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के। ठीक है, यू नो व्हाट आई मीन। ठीक है, ब्रूनो फर्नांडिस इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। ठीक है, मैं मजाक नहीं कर रहा है, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। लेकिन उसके साथ साथ भाई जो अपने बाकी प्लेयर्स है, विटिनिया, नुनो मेंडिस, जोआओ नावेस, कॉन्सेसाओ, भाई बहुत बढ़िया प्लेयर्स है, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्लेयर्स है। ठीक है, दे हैड द फायर पावर, लेकिन वो लोग कर नहीं पा रहे थे। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा खल रही थी कि पोर्तुगल जैसी एक टीम जिनके प्लेयर्स अभी अपने अपने लीग्स में भाई टॉप टीम्स में खेल रही है, लेकिन वो लोग इस चीज को क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि भाई वी नीड टू विन समथिंग विथ आवर कंट्री। एंड ये चीज क्रैक नहीं हो रहा था, एंड शायद से अब ये चीज बेटर होने लगे। ऑल्दो ये चीज आगे भी अपने को पता चलेगी जब फाइनल्स होगा कि क्या रोबर्टो मार्टिनेज के बारे में जो अभी मेरा परसेप्शन थोड़ा बहुत बदलने लगा है, क्या वो सही है या फिर मैं जो सोच रहा था वही सही हो। भाई वो बंदा गंदा है, ठीक है, मतलब चूतिया बंदा है। ठीक है, क्या ये सच है कि नहीं वो मेरे को बाद में पता चलेगा, हम सबको बाद में पता चलेगा। लेकिन भाई बात करनी पड़ेगी अभी विटिना की। देखो विटिना जब सेकेंड हाफ में आया, द गेम हैज चेंज्ड। फर्स्ट हाफ में फुटबॉल वॉज मिजरेबल बाय पोर्तुगल। ठीक है, सेकेंड हाफ में जब भी भाई विटिनिया आया, ओ भाई पूरा मिडफील्ड कंपोज हो गया। ठीक है, उसके बाद गेम में, ठीक है, गेम के ऊपर कंट्रोल ही अलग आ गया पोर्तुगल का। वही देख के मुझे मजा आ रहा था। जब तक फर्स्ट हाफ में जर्मनी वाज टेक्निकली बेटर, दे हैड बेटर पासेस, दे हैड बेटर पोजेशंस, लेकिन वहीं पे सेकेंड हाफ में आके चीजें बहुत बदल गई, बहुत बदल गई। एंड देयर इज वन अनदर बिग थिंग लाइक द एलिफेंट इन द रूम, जिसके बारे में भी अपन बात करते हैं। ठीक है, उसको भाई हम लोग नहीं निकाल सकते, वो है रोनाल्डो। देखो मजाक की बात नहीं है, आई थिंक रोनाल्डो भाई, आई नो कि भाई लोग अभी इस चीज को लेके मेरे से डिबेट करेंगे, भाई गालियां देंगे। ठीक है, लोगों को मेरी ओपिनियन पसंद नहीं आएगी, लेकिन जेन्युइनली भाई दैट गाय इज बिकमिंग अ बर्डन डे बाय डे। ठीक है, on a serious note dude, on a serious note, I love him, I respect him to the fullest, but genuinely भाई वो बंदा धीरे धीरे अभी के लिए बर्डन बनता जा रहा है भाई। क्योंकि भाई वो बंदा थ्रू आउट द मैच कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं पा रहा है, बंदे का कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। मुझे नहीं पता रॉबर्टो मार्टिनेज क्यों उसको स्टार्ट करवा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्रिस्टियानो इफ ही वांट्स टू बी in the World Cup squad and in the like Nations League for the finals and all that, he should start from the bench. Dude, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, गेम के अंदर कोई कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है बंदे का। मुझे पता है ही इज ओल्ड, ही इज 40 years old, ही कैन नॉट रन, ही कैन नॉट प्रेस, वी ऑल नो दैट एंड इट्स टोटली फाइन। लेकिन दिक्कत ये होती है कि जब तुम एक ऐसे क्रूशियल पोजीशन के लिए खेलते हो जो कि है एज अ फॉरवर्ड, एज अ स्ट्राइकर, ठीक है, एज अ मेन पोचिंग स्ट्राइकर, भाई उस पोजीशन पे जब तुम खेलते हो ना, यू नीड टू डू सम वर्क, यू नीड टू ड्रॉप डाउन। ही ड्रॉप्स डाउन, ठीक है, वो ड्रॉप डाउन करता है, कभी कभी करता है, डेफिनेटली करता है, लेकिन वो उस चीज को कोप अप नहीं कर पाता। ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाउन किया तो बॉल आगे बढ़ी, ठीक है, बॉल निकल नहीं रहा है नीचे से, क्रिस्टियानो नीचे आया, मदद किया, बॉल को मतलब रिकवर किया, फिर वो आगे बढ़ रहा है, नहीं भाई वो आगे नहीं बढ़ता। अगर वो ऑफसाइड पोजीशन में है, बॉल फिर से नीचे आ चुका है,
तो वो ऑन साइड नहीं आता, ठीक है। ही इज कंजर्विंग हिज एनर्जी all the time. You are in a very crucial position. You are a striker. You are the main goal scorer in the team. ठीक है, एंड यू आर सेविंग एनर्जी, यू आर नॉट मूविंग मच, ठीक है। इट्स अ वेरी बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। रोनाल्डो को दौड़ने की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो दौड़ता नहीं है, ठीक है। आई थिंक गोंजालो रामोस या फिर डियोगो जोटा, इन लोगों को स्टार्ट करना चाहिए था आज का मैच, ठीक है। अगर वो होता तो जो फर्स्ट हाफ में जो मिजरी अपने को देखने को मिली है, वो शायद अपने को देखने को नहीं मिलता, ठीक है। ऑल्दो सेकंड हाफ में आने के बाद भाई चीजें बहुत बदल गई। नूनू मेंडिस का वो जो पास था टू क्रिस्टियानो, भाई इट वॉज गुड। क्रिस्टियानो ने एक बढ़िया टैप इन मारा, ठीक है। इट्स ऑल फाइन, इट्स ऑल फाइन। लेकिन क्रिस्टियानो ने 2-3 चांसेस मिस भी की है, ठीक है, 2-3 चांसेस मिस भी की है। तो वी नीड टू टॉक अबाउट दैट टू, ठीक है। हम लोग उसके टैप इन को लेके गोड गोड डेफिनेटली चिल्ला रहे हैं, लेकिन भाई उसने मिसेस भी की है, ठीक है। उसने काफी मिसेस की है, तो उसके बारे में भी भाई अपने को सोचना पड़ेगा कि ही इज नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन एनी मोर। तो आगे क्या होगा? देखो, आगे जो होगा, एकदम सीधी भाषा में तुमको बोलता हूं, आगे जो होगा वो भगवान भरोसे है, ठीक है। पोर्तुगल के लिए आगे जो होने वाला है नेशंस लीग में, वो भगवान भरोसे है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उधर से जो भी आने वाला है ना, फ्रांस या फिर स्पेन, जो भी आएगा पोर्तुगल को पेल के जाएगा। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, पोर्तुगल को भाई वो पेल के ही जाने वाला है। उधर जो भी है ना, फ्रांस या स्पेन, दे आर वे बेटर देन पोर्तुगल राइट नाउ, ठीक है। एज अ टीम दे आर वे बेटर। हाँ, ऑब्वियसली पोर्तुगल के पास भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, जैसे कि मैंने पहले बोला, दे आर ऑल्सो गुड। लेकिन भाई जो कॉम्पैक्टनेस है, ठीक है, जो कंपोजर है टीम के अंदर, ठीक है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो जो रिदम बनाती है वो टीम्स, भाई अलग लेवल पे है, अलग लेवल पे है। फ्रांस में बारकोला, एम्बापे, डेम्बेले, भाई मजाक नहीं है डूड, बहुत बढ़िया खेल रहे हो। दुए आ गया है अभी, भाई बहुत बढ़िया खेल रहे हो। अटैक भाई लीथल अटैक होने वाला है, लीथल अटैक होने वाला है उन लोगों का, ठीक है। पोर्तुगल संभाल नहीं पाएगी, पोर्तुगल संभाल नहीं पाएगी। पोर्तुगल का डिफेंस उतना बढ़िया नहीं है, वी हैव सीन इट। रूबेन डियाज अच्छा नहीं खेल रहा है, रूबेन डियाज भाई बहुत गंदा खेला है आज, ठीक है, बहुत गंदा खेला है। डिफेंस में क्लियरेंस नहीं हो रहा। मैं सिर्फ रूबेन डियाज की बात नहीं कर रहा हूँ, डिफेंस से क्लियरेंस नहीं हो रहा प्रॉपर्ली, नहीं तो आज का गोल भी नहीं होता। फ्लोरियन वर्ड्स का आज का जो गोल था, वो गोल होता ही नहीं अगर प्रॉपर्ली डिफेंस होती तो, ठीक है। डिफेंस प्रॉपर्ली हो नहीं रही है। अगर वो चीज होता, ठीक है, प्रॉपर्ली प्लेयर्स के ऊपर प्रेसेस चलते, तो शायद वो गोल भी अपने को देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर बात करें फ्रांस की, जो शायद अगर आएगा, तो भाई फ्रांस इज अ वे बेटर टीम। स्पेन ऑल्सो हैव द फायर पावर, ठीक है। उन लोगों के पास भी बढ़िया मिडफील्ड है अभी, ठीक है। व्हाट अ मिडफील्ड दे हैव मैन। फाबियन रुइज, भाई पेद्री, डूड व्हाट द फक, भाई क्या मिडफील्ड है उन लोगों का। लमीन यमाल यहाँ पे, निको विलियम्स वहां पे, भाई मोराता, मोराता भाई जितना भी बूढ़ा हो जाए, इसको आ चुका है अब, ठीक है। मजाक नहीं है, मजाक नहीं है, ठीक है। जो भी आएगा पोर्तुगल को मार के ही जाने वाला है। और अगर पोर्तुगल फिर भी जीत जाता है, दैट वुड बी एन एब्सोल्यूट मिरेकल, ठीक है। एंड वन थिंग जो मेरे को लगता है कि अपने को समझ के रखना पड़ेगा, एंड ये चीज भाई दिमाग में डाल लो डूड, जो भी पोर्तुगल के फैंस है, जो भी रोनाल्डो के फैंस है, ही इज नो मोर द मेन गाय हु शुड टेक इन चार्ज ऑफ अटैक। भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता डूड, नहीं हो सकता उससे, ठीक है। उसको बेंच से आना पड़ेगा, उसको बेंच से ही आना पड़ेगा। मैंने सुआरेस को तक देख लिया है भाई, वो बेंच से आ रहा है। सुआरेस इज अ स्टार प्लेयर फॉर उरुग्वे, वो भी बेंच से आ रहा है, ठीक है। उसको भी पता है कि भाई उसकी बॉडी अब उतना नहीं कैपेबल है कि वो रन्स बना पाए, ठीक है। वो रन बना ही नहीं पाता, वो दौड़ ही नहीं पाता, वो प्रेस, वो जब जब वहां पे डिफेंडर से बॉल लेनी होती है, वो प्रेस करना होता है, वो नहीं कर पाता। अब रोनाल्डो भी नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मुझे नहीं लगता भाई ये चीज होगा, ठीक है। अगर वो लोग इस चीज को समझते नहीं है कि रोनाल्डो इज नॉट द मेन गाय फॉर अटैक, तब तक भाई वो लोग, मुझे नहीं लगता अभी के लिए तो कोई फाइनल जीत सकते हैं। तो ये तो छोड़ ही दो, 26 वर्ल्ड कप में भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ। और वहां से जो भी आने वाला है, स्पेन या फ्रांस, भाई पेल के आएगा।